नमस्कार। मैं कमलेश श्रीवास्तव पचौर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से अनुज मंच के इस पटल पर आपसे रूबरू हूँ। स्वागत करता हूँ। शीला तिवारी जी यहाँ पर हमारे साथ शामिल हैं। शीला जी, नमस्कार करता हूँ आपको। अनुज जी आ गए होंगे। अनुज जी, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। कृष्ण मुरारी जी, नमस्कार करता हूँ। रेणु जी अगर आ गई हो तो उनको भी नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया श्री रामनिवास जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच के लिए इस पटल पर लाइव आने हेतु आग्रह किया, आदेश दिया और मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ गजलें लेकर। खास तौर से दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले चंद शेर समाअत फरमा लें। ये कहा कि अपने दिल की नहीं सुनी हमने, अपने दिल की नहीं सुनी हमने, यूं गुजारी है जिंदगी हमने। अपने दिल की नहीं सुनी हमने, यूं गुजारी है जिंदगी हमने। गम हथेली पसार कर आए, गम हथेली पसार कर आए, भीख में डाल दी खुशी हमने। गम हथेली पसार कर आए, भीख में डाल दी खुशी हमने। बहुत शुक्रिया कृष्ण मुरारी जी, प्रणाम करता हूं आपको। रेणु जी, नमस्कार करता हूं, बहुत धन्यवाद। और दो चार शेर ये मुलाहिजा फरमा लें कि हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया। कविता सक्सेना मेरी छोटी बहन, आप शामिल हैं, आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार कविता जी। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर, महल होना नहीं आया। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर, महल होना नहीं आया। मधु पांडे जी, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद आपका। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया, हुए हैं टूट के खंडहर, महल होना नहीं आया। मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते, मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते। मेरी तकलीफ को अब तक गजल होना नहीं आया, मेरे आंसू किताबों में सहेजे जा नहीं सकते। मेरी तकलीफ को अब तक गजल होना नहीं आया। तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम। राजेंद्र ठाकुर जी, नमस्कार करता हूँ। सौमित्रा जी, शोमिता जी, नमस्कार करता हूँ आपको। मधु पांडे जी, नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम,
तुम्हारे प्यार को लेकिन सरल होना नहीं आया। तुम्हारे प्यार के वन में भटकते फिर रहे हैं हम। तुम्हारे प्यार को लेकिन सरल होना नहीं आया। हमें अपने इरादों में सफल होना नहीं आया। बलदेव राज जी नमस्कार करता हूँ। अर्चना जोशी जी नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करता हूँ जितने भी लोग जुड़ गए हैं उन सबको। और राजेंद्र ठाकुर जी नमस्कार करता हूँ आपको। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई। मैं गजल हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज ये किया है कि आपके इनकार की पूजा करूंगा मैं। आपके इनकार की पूजा करूंगा मैं। देखना के प्यार अब ज्यादा करूंगा मैं। आपके इनकार की पूजा करूंगा मैं। आपके इनकार की पूजा करूंगा मैं। देखना के प्यार अब ज्यादा करूंगा मैं। वो भक्त कोई जिस तरह भगवान को चाहे। भक्त कोई जिस तरह भगवान को चाहे, उस तरह से अब तुम्हें चाहा करूंगा मैं। भक्त कोई जिस तरह भगवान को चाहे, उस तरह से अब तुम्हें चाहा करूंगा मैं। याद आऊं या ना आऊं मैं तुम्हें लेकिन, याद आऊं या ना आऊं मैं तुम्हें लेकिन, गंध बन के प्यार की महका करूंगा मैं। बीरेन जी नमस्कार करता हूँ। शीला तिवारी जी नमस्कार करता हूँ। याद आऊं या ना आऊं मैं तुम्हें लेकिन, गंध बन के प्यार की महका करूंगा मैं। ये शेर देखिएगा कि एक समंदर सो रहा है मेरी आंखों में। एक समंदर सो रहा है मेरी आंखों में। जब कभी मुस्काऊंगा रोया करूंगा मैं। सुशील कुमार जी नमस्कार करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। एक समंदर सो रहा है मेरी आंखों में। जब कभी मुस्काऊंगा रोया करूंगा मैं। ओ याद के पौधे बड़े हो जाएंगे एक दिन। याद के पौधे बड़े हो जाएंगे एक दिन। अनिल पांडे जी नमस्कार करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद। याद के पौधे बड़े हो जाएंगे एक दिन। पूजा कृष्णा जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। बलदेव राज जी नमस्कार करता हूं आपको। अनिता जी आई हैं, अनिता नायर जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपको। सुनिएगा, याद के पौधे बड़े हो जाएंगे एक दिन। उन दरख्तों के तले बैठा करूंगा मैं। याद के पौधे बड़े हो जाएंगे एक दिन। उन दरख्तों के तले बैठा करूंगा मैं। रंग ले आऊं मैं पहले उन बहारों के। रंग ले आऊं मैं पहले उन बहारों के। फिर तेरी तस्वीर को पूरा करूंगा मैं। रंग ले आऊं मैं पहले उन बहारों के। फिर तेरी तस्वीर को पूरा करूंगा मैं। झील आंखों की बसी रह जाएगी मन में। झील आंखों की बसी रह जाएगी मन में। तुम कहीं जाओ मगर डूबा करूंगा मैं। झील आंखों की बसी रह जाएगी मन में।
तुम कहीं जाओ मगर डूबा करूंगा मैं। बहुत धन्यवाद राजेंद्र ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया। और इस गजल का ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें कि आपके पिंजरे का पंछी हूं, कहाँ जाऊं। आपके पिंजरे का पंछी हूं, कहाँ जाऊं। वक्त गुजरेगा यूं ही चहका करूंगा मैं। आपके पिंजरे का पंछी हूं, आपके पिंजरे का पंछी हूं, कहाँ जाऊं। वक्त गुजरेगा यूं ही चहका करूंगा मैं। आपके इनकार की पूजा करूंगा मैं। देखना के प्यार अब ज्यादा करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नीरज कुमार पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और काफी सारे लोग जो इस कार्यक्रम पर शामिल हैं। पूजा कृष्णा जी, पुष्पा सैनी जी, नमस्कार करता हूं। पुष्पा सैनी जी, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद। पूजा कृष्णा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल के और चंद शेर आपकी खिदमत में, उसके बाद फिर एक गजल तरन्नुम में पेश करूंगा। ये गजल देखें कि यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई। यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई। जब कोई अपना न था उनकी मोहब्बत मिल गई। यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई। जब कोई अपना न था उनकी मोहब्बत मिल गई। फिर जहन की वादियों में तितलियां उड़ने लगीं। फिर जहन की वादियों में तितलियां उड़ने लगीं। जिंदगी को खुशनुमा रंगीन चाहत मिल गई। फिर जहन की वादियों में तितलियां उड़ने लगीं। जिंदगी को खुशनुमा रंगीन चाहत मिल गई। जबकि सारी आरज़ुएं खो गईं जाने कहां। जबकि सारी आरज़ुएं खो गईं जाने कहां। एक बहुत कम सिन बहुत मासूम हसरत मिल गई। जबकि सारी आरज़ुएं खो गईं जाने कहां। एक बहुत कम सिन बहुत मासूम हसरत मिल गई। और शेर ये देखिएगा कि अब हमारे ख्वाब भी महफूज होंगे बाखुदा। अब हमारे ख्वाब भी महफूज होंगे बाखुदा। नरगिसी पलकों में हमको भी हिफाजत मिल गई। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर। यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर। क्या करें उनसे हमारी भी तबीयत मिल गई। यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर। क्या करें उनसे हमारी भी तबीयत मिल गई। और महेश्वर प्रसाद सिंह जी, नमस्कार करता हूँ। शाओमी सौमित्रा जी, नमस्कार करता हूँ आपको, बहुत धन्यवाद। और इस गजल के ये आखिरी दो शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जख्म देकर वो गया तुमने दिया मरहम हमें। जख्म देकर वो गया तुमने दिया मरहम हमें। इस बहाने ही सही हमको नसीहत मिल गई। जख्म देकर वो गया तुमने दिया मरहम हमें। इस बहाने ही सही
हमको नसीहत मिल गई, हम सजाएंगे संवारेंगे सलीके से तुम्हें। हम सजाएंगे संवारेंगे सलीके से तुम्हें, जब भी दुनिया से हमें थोड़ी सी मोहलत मिल गई। हम सजाएंगे संवारेंगे सलीके से तुम्हें, जब भी दुनिया से हमें थोड़ी सी मोहलत मिल गई। यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई, जब कोई अपना न था उनकी मोहब्बत मिल गई। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया महेश्वर प्रसाद जी, अनीता नायर जी, पुष्पा सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं ये गजल तरन्नुम में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक नाजुक सी, एक मीठी सी गजल कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम में आप तक पहुंचा सकूं। मुलाहिजा फरमाइए। तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। मेरी आंखों मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। कभी जब ख्वाब में आओ तो नींदें मुस्कुराती हैं। कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्काती मेरी नींदें। कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्काती मेरी नींदें। मेरी आंखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं। कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्काती मेरी नींदें। मेरी आंखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं। शेर देखिएगा। अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नजदीक से गुजरो रंगीले फूल खिलते हैं। अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नजदीक से गुजरो रंगीले फूल खिलते हैं। नहा कर, ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। फिजाएं गुनगुनाती हैं नहा कर जब निकलती हो, फिजाएं गुनगुनाती हैं नहा कर जब निकलती हो। अगर तुम जुल्फ झटकाओ
बूंदीले फूल खिलते हैं। फिजाएं गुनगुनाती हैं नहा कर जब निकलती हो। अगर तुम जुल्फ झटकाओ बूंदीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया महेश्वर प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया। मधु पांडे जी, शेर मुलाहिजा फरमाइए। दरो दीवार सजते हैं तेरे एहसास को छू कर। दरो दीवार सजते हैं तेरे एहसास को छू कर। तेरा जब जिक्र छिड़ता है सजीले फूल खिलते हैं। दरो दीवार सजते हैं तेरे एहसास को छू कर। तेरा जब जिक्र छिड़ता है सजीले फूल खिलते हैं। और दोस्तों ये शेर मुलाहिजा फरमाइए, आपने अगर सेमल के फूल देखे हो, गर्मियों में एक फूल खिलता है सेमल का, बड़ा सुर्ख लाल और बड़ा मोटा सा गठीला सा। ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को। मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को। कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं। मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को। कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं। ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए। तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए। तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं। तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए। तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं। इस गजल का ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें। तेरी पाजेब से मिलकर हवाएं रक्स करती हैं। तेरी पाजेब से मिलकर हवाएं रक्स करती हैं। तेरी पाजेब से मिलकर तेरी बाली दमकती है कि पीले फूल खिलते हैं। हवाएं रक्स करती हैं तेरी पाजेब से मिलकर। हवाएं रक्स करती हैं तेरी पाजेब से मिलकर। तेरी बाली दमकती है कि पीले फूल खिलते हैं।
तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। मैं और एक गजल आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज ये किया है कि किसी की निगाहों ने आवाज दी है, किसी की निगाहों ने आवाज दी है। आभा पाठक जी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी की निगाहों ने आवाज दी है। अनिल पांडे जी नमस्कार करता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। हमें फिर दुआओं ने आवाज दी है, किसी की निगाहों ने आवाज दी है, हमें फिर दुआओं ने आवाज दी है। अचानक मेरा नाम होठों से छूकर, अचानक मेरा नाम होठों से छूकर, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। अचानक मेरा नाम होठों से छूकर, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। सर्वेश कुमार जी सुन रहे हैं, नमस्कार करता हूं सर्वेश जी। वो धड़कन है महके हुए शोख दिल की, वो धड़कन है महके हुए शोख दिल की, उसे देवताओं ने आवाज दी है। वो धड़कन है महके हुए शोख दिल की, उसे देवताओं ने आवाज दी है। वो दरिया जो अपनी ही मस्ती में गुम था, वो दरिया जो अपनी ही मस्ती में गुम था, उसे भी किनारों ने आवाज दी है। वो दरिया जो अपनी ही मस्ती में गुम था, उसे भी किनारों ने आवाज दी है। चलो देख लें अब जरा सा ठहर कर, चलो देख लें अब जरा सा ठहर कर, महकती पनाहों ने आवाज दी है। चलो देख लें अब जरा सा ठहर कर, महकती पनाहों ने आवाज दी है। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। किसी अजनबी के ख्यालों में आकर, किसी अजनबी के ख्यालों में आकर, किसी की वफाओं ने आवाज दी है। हमें चांदनी के संदेशे मिले हैं, हमें चांदनी के संदेशे मिले हैं, हमें भी सितारों ने आवाज दी है। हमें चांदनी के संदेशे मिले हैं, हमें भी सितारों ने आवाज दी है। किसी की निगाहों ने आवाज दी है, हमें फिर दुआओं ने आवाज दी है। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया अनिल पांडे जी, बहुत शुक्रिया बलदेव राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर्वेश कुमार जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप सब लोग। राजेंद्र ठाकुर जी बहुत सारे स्टिकर्स डाल रहे हैं। मधु पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। एक गजल के और चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज ये किया है कि आसमानों का परिंदा कर दिया,
आसमानों का परिंदा कर दिया, वक्त ने हमको अकेला कर दिया। आसमानों का परिंदा कर दिया, वक्त ने हमको अकेला कर दिया। यूं किसी ने चीर कर मेरा जहन, यूं किसी ने चीर कर मेरा जहन, रूह के जाने का रास्ता कर दिया। थोड़े से गंभीर शेर भी मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। हेमराज सिंह जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ आपको। अनिता जी सुनिएगा। यूं किसी ने चीर कर मेरा जहन, रूह के जाने का रास्ता कर दिया। अब शिकायत क्या करें हम आपसे, अब शिकायत क्या करें हम आपसे, आपने तो हमको गहरा कर दिया। अब शिकायत क्या करें हम आपसे, आपने तो हमको गहरा कर दिया। आपको हासिल हुआ है फख्र ये, आपको हासिल हुआ है फख्र ये, आपने हमको दीवाना कर दिया। आपको हासिल हुआ है। हेमराज जी नमस्कार करता हूं। कृष्ण मुरारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर्वेश कुमार जी बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, आपको हासिल हुआ है फख्र ये, आपने हमको दीवाना कर दिया। याद के दीपक बुझाए हमने फिर, याद के दीपक बुझाए हमने फिर, अपने घर में फिर अंधेरा कर दिया। याद के दीपक बुझाए हमने फिर, अपने घर में फिर अंधेरा कर दिया। यूं तो अदना शख्स था वो कल तलक, यूं तो अदना शख्स था वो कल तलक, इश्क ने उसको मसीहा कर दिया। यूं तो अदना शख्स था वो कल तलक, इश्क जो है इंसान को बड़ा बना देता है। यूं तो अदना शख्स था वो कल तलक, इश्क ने उसको मसीहा कर दिया। आसमानों का परिंदा कर दिया, वक्त ने हमको अकेला कर दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सीमा श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। सीमा जी हमसे जुड़ रही हैं, उनको शायद कुछ कठिनाई आ रही है। सीमा अनुज मंच के ग्रुप पर आइएगा और उसमें जुड़े। बहुत धन्यवाद। एक गजल और मुलाहिजा फरमाइए। सर्वेश कुमार जी, सीमा श्रीवास्तव जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपको तकलीफ हुई मंच ढूंढने में। खैर, ये गजल मुलाहिजा फरमाइएगा। अर्ज ये किया है कि भले खुश हो न हो, बाहर तो खुद को खुश दिखाना है। भले खुश हो न हो, बाहर तो खुद को खुश दिखाना है। छलक लेना ए आंखों कल, अभी तो मुस्कुराना है। भले खुश हो न हो, बाहर तो खुद को खुश दिखाना है। भले खुश हो न हो, बाहर तो खुद को खुश दिखाना है। छलक लेना ए आंखों कल, अभी अभी भी तैरते तो हैं, मगर अब दम नहीं बाकी।
अभी भी तैरते तो हैं मगर अब दम नहीं बाकी, बखूबी जानते हैं हम कि एक दिन डूब जाना है। अभी भी तैरते तो हैं, नमस्कार करता हूं सीमा जी, सुनिएगा। अभी भी तैरते तो हैं मगर अब दम नहीं बाकी, बखूबी जानते हैं हम कि एक दिन डूब जाना है। और ये शेर देखें कि न कोई शख्सियत गहरी, न किरदारों में सच्चाई, न कोई शख्सियत गहरी, जो आजकल की दुनिया की तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहता हूं। न कोई शख्सियत गहरी, न किरदारों में सच्चाई, बहुत उथली है ये दुनिया, बड़ा झूठा जमाना है। न कोई शख्सियत गहरी, न कोई शख्सियत गहरी, न किरदारों में सच्चाई, बड़ी उथली है ये दुनिया, बहुत झूठा जमाना है। बड़ी उथली है ये दुनिया, बहुत झूठा जमाना है। न दिल में खुशबुएं उड़ती, न होता रक्स खुशियों का, न दिल में खुशबुएं उड़ती, न होता रक्स खुशियों का, मगर इन खुश्क होठों पर उम्मीदों का तराना है। न दिल में खुशबुएं उड़ती, न होता रक्स खुशियों का, मगर इन खुश्क होठों पर मोहब्बत का तराना है। और दोस्तों ये शेर मुलाजा फरमाइए कि मेरी जेबें खाली हैं मगर हूं बादशाह फिर भी, मेरी जेबें तो खाली हैं मगर हूं बादशाह फिर भी, मेरे मासूम से दिल में मोहब्बत का खजाना है। मेरी जेबें तो खाली हैं मगर हूं बादशाह फिर भी, मेरे मासूम से दिल में मोहब्बत का खजाना है। वो यहाँ कैसे लगेगा दिल, यहाँ कैसे रमेंगे हम, इस दुनिया की बाबत कह रहा हूं। यहाँ कैसे लगेगा दिल, यहाँ कैसे रमेंगे हम, जिसे तुम जिंदगी कहते असल में कैद खाना है। यहाँ कैसे लगेगा दिल, यहाँ कैसे रमेंगे हम, जिसे तुम जिंदगी कहते असल में कैद खाना है। हमी ने खुद को मारा है, हमी मारेंगे फिर खुद, हमी ने खुद को मारा है, हमी मारेंगे फिर खुद को। डॉक्टर मीरा त्रिपाठी जी, नमस्कार करता हूं मीरा जी। हमी हमी ने खुद को मारा है, हमी मारेंगे फिर खुद को, हमी खुद हैं निशाने पर, हमारा ही निशाना है। हमी ने खुद को मारा है, हमी मारेंगे फिर खुद को, हमी खुद हैं निशाने पर, हमारा ही निशाना है। भले खुश हों न हों बाहर तो खुद को खुश दिखाना है, छलक लेना है आंखों कल, अभी तो मुस्कुराना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप सबका। सर्वेश कुमार जी बहुत शुक्रिया, अनीता नायर जी, सीमा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। आयुषी आयुषी हमारी बिटिया भी जुड़ी हुई है, आयुषी विजयवर्गीय, खुश रहो बेटा। मोनिका अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद। मोनिका जी नमस्कार करता हूं आप, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक गजल के चंद शेर।
ये गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज ये किया है कि मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की, मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की। आशिमा वार्ष्णे जी, नमस्कार करता हूँ, बहुत धन्यवाद। मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की, रुत कभी की जा चुकी नजदीक आने की। मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की, रुत कभी की जा चुकी नजदीक आने की। अब कहाँ की रंजिशें, नाराजगी कैसी, अब कहाँ की रंजिशें, नाराजगी कैसी। उम्र बाकी है महज रिश्ते निभाने की। मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की, रुत कभी की जा चुकी नजदीक आने की। अब कहाँ की रंजिशें, नाराजगी कैसी। उम्र बाकी है महज रिश्ते निभाने की। और मंदिरों ने द्वार से लौटा दिया हमको, मंदिरों ने द्वार से लौटा दिया हमको। ये सजा हमको मिली है सर झुकाने की। मंजिलों ने द्वार से लौटा, मंदिरों ने द्वार से, मंदिरों ने द्वार से लौटा दिया हमको। ये सजा हमको मिली है सर झुकाने की। और दोस्तों ये शेर देखें कि आपने देखा होगा कि पेड़ों से बेल लिपटती है। एक शेर और एक चित्र है, देखिए कि बेल लिपटी जा रही सूखे शजर से अब, बेल लिपटी जा रही सूखे शजर से अब। जब शजर की उम्र बीती घर बसाने की। बेल लिपटी जा रही सूखे शजर से अब, जब शजर की उम्र बीती घर बसाने की। अब न हम खुश हैं न वो सजती संवरती है, अब न हम खुश हैं न वो सजती संवरती है। अब न हम खुश हैं न वो सजती संवरती है। इस तरह नजरें लगी हमको जमाने की। अब न हम खुश हैं न वो सजती संवरती है। इस तरह नजरें लगी हमको जमाने की। ओ बेवजह हंसते रहे अश्कों की बारिश में, बेवजह हंसते रहे अश्कों की बारिश में। कोशिशें करते रहे उनको भुलाने की। बेवजह हंसते रहे अश्कों की बारिश में। कोशिशें करते रहे उनको भुलाने की। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए इस गजल का आखिरी, कि जैसे कि इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ये चाहते हैं, जिनको ये जिंदगी और ये शरीर एक कैद खाना नजर आता है, जैसे मैंने पहले कहा। शेर मुलाहिजा फरमाइए। कसमसाए जब भी हम आजाद होने को, शरीर से आजाद हो, कसमसाए जब भी हम आजाद होने को। चौकसी बढ़ने लगी है कैद खाने की। कसमसाए जब भी हम आजाद होने को। चौकसी बढ़ने लगी है कैद खाने की। मत करो तुम आरजू मिलने मिलाने की, रुत कभी की जा चुकी नजदीक आने की। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। शीला तिवारी जी, रामनिवास अनुज जी,
बलदेव राज जी, अनीता नायर जी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल और राजेंद्र ठाकुर जी, बहुत ताज़ा एक ताज़ा गज़ल और तरन्नुम में आपके सामने हाजिर करना चाहता हूँ। और ये गज़ल आप खुद समझ जाएंगे, एक भारतीय नारी के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं मंच पर हैं। मैं एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। सुनिएगा। शीला तिवारी जी, सीमा जी, आशिमा जी, सुनिएगा। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीजों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीजों से ढक लेती है। एक आम भारतीय नारी का चित्र है ये, जो आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक, वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीजों से ढक लेती है। खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, सारे घर को वो कागज के फूलों से ढक लेती है। खुशबू की चाहत जब उसके सीने में पैदा होती, सारे घर को वो कागज के फूलों से ढक लेती है। ये शेर देखिएगा। जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में। नीरज नरेंद्र जोशी जी, नमस्कार। अनिल पांडे जी, बहुत धन्यवाद। शेर मुलाजा फरमाइए। जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, अश्कों से तर अपना चेहरा जुल्फों से ढक लेती है। जब गुजरा मौसम लहराता आंखों, जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, अश्कों से तर अपना चेहरा जुल्फों से ढक लेती है। और ये शेर मुलाजा फरमाइए, जो खास करके मध्यम वर्गीय हर महिला ये करती है। ये शेर देखिएगा। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर, घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो पर्दों से ढक लेती है। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो, जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं होती है,
घर के अंदर की हलचल वो पर्दों से ढक लेती है। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो पर्दों से ढक लेती है। और ये शेर खास तौर पर देखिएगा, हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, धरती अपनी इज्जत सूखे पत्तों से ढक लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पतझड़ आ जाता है, हरियाली चली जाती है, तो एक तरह से ये कि धरती निर्वस्त्र हो जाती है, तो फिर वो सूखे पत्तों से अपनी लाज ढकती है। ये मेरा कहने का आशय है। शेर दोबारा देख लीजिएगा, हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, धरती अपनी इज्जत सूखे पत्तों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। आखिरी दो शेर इस गजल के, और मेरा ख्याल है कि इस महफिल के भी होंगे। खैर सुनिएगा, दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में, दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में, शब अपनी तन्हाई को इन तारों से ढक लेती है। दिन थक कर सो जाता है पर्वत के पीछे घाटी में, शब अपनी तन्हाई को इन तारों से ढक लेती है। और आखिरी शेर इस गजल का, रेणु कुमारी जी, अनिता नायर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बलदेव राज जी बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें इस गजल का, इस तक भी इस शेर तक आप लोग पहुंच पाएंगे। जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, वो अपनी आंखों के हीरे पलकों से ढक लेती है। जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, वो अपनी आंखों के हीरे पलकों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीजों से ढक लेती है। जब गुजरा मौसम लहराता है आंखों की झीलों में, अब अश्कों से तर अपना चेहरा जुल्फों से ढक लेती है। घर की इज्जत की खातिर जीती रहती है घुट घुट कर। घर के अंदर की हलचल वो
पर्दों से ढक लेती है। हरियाली के जाते ही जब पतझड़ का मौसम आए, धरती अपनी इज्जत सूखे पत्तों से ढक लेती है। जब भी कोई देखे उसको चोरी चोरी छुप छुप कर, वो अपनी आंखों के हीरे पलकों से ढक लेती है। वो अपनी बेचैनी को मुस्कानों से ढक लेती है। मन के खालीपन को महंगी चीजों से ढक लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं इस गजल के सामने ही, इस गजल के साथ ही आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। रामनिवास अनुज जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने इस प्यारे से खूबसूरत पटल पर मुझे अपनी गजलें और अपनी कविता सुनाने का मौका दिया। और यहाँ मेरे बहुत सारे मित्र जुड़े, और कुछ मेरे परिवार के भी लोगों ने इसको देखा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेणु जी का, रेणु अग्रवाल जी, रामनिवास अनुज जी, सीमा श्रीवास्तव जी, शीला तिवारी जी, अनीता नायर जी, और तमाम लोग जो इस मंच से जुड़े हुए थे, और जो जिन्होंने मेरे काव्य पाठ और मेरी इस गजल यात्रा में मेरा साथ दिया। और कविता मेरी बहन जुड़ी हुई है, और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर,